सर, आप शिक्षक हैं और पटना के अंदर में आप स्कूल भी चलाते हैं। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के शुभ अवसर पर अपने मोहल्ले वासियों को, अपने छात्रों को, देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सबसे पहले आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इतने पानी में चलकर हमारे पास आए और आज जो है कि बहुत ही खुशी हमें महसूस हो रहा है कि आप पानी में हमारे पास आए। सबसे पहले इसका मैं शुक्रिया अदा मैं आपका करूँगा। 79 स्वतंत्रता दिवस इस बार मनाया जा रहा है और सभी देशवासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि इस पावन अवसर पर हर घर तिरंगा को फहराएं ताकि हमारा देश का शान गर्व से ऊंचा। और मैं एक छोटा सा विद्यालय चलाता हूँ। ये नहीं कि मैं बहुत हाई प्रोफाइल नहीं। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि विद्यालय ना छोटा होता है ना बड़ा होता है जी। शिक्षा, जिस स्कूल से बच्चे अच्छे शिक्षा ले लिए वो विद्यालय अच्छे होते हैं। आपके विद्यालय का क्या नाम है सर? मेरा विद्यालय का नाम जीसस चिल्ड्रेन स्कूल है, 70 फीट रोड। कितने दिनों से ये स्कूल चल रही है? ऐसे तो हमारा सबसे पहला विद्यालय था करबिगैया में, 92 से करबिगैया में चल रहा था। 92 से आप शिक्षक का? हाँ, कंटिन्यू, कहीं गैप नहीं हुआ। यहाँ तक कि कोविड काल में भी बच्चों को ऑनलाइन में शिक्षा दिया। कितने से कितने क्लास तक की पढ़ाई होती है आपके यहाँ? मेरे यहाँ तो ये न्यू ब्रांच खुला है, यहाँ अभी 7 तक बच्चे हैं, फुटबॉल में 10 तक। कितने बच्चे होंगे? वहाँ करीब 200-250 बच्चे हैं। और यहाँ पर? यहाँ अभी ज़्यादा नहीं, 100 के अंदर में है। शिक्षक कितने हैं? यहाँ 6 टीचर हैं और हमारा एक ही रिक्वायरमेंट रहता है कि हर क्लास में 15 से ज़्यादा बच्चे नहीं। ऐसे तो गवर्नमेंट का मापदंड है 40, लेकिन मैं 15 ही तो क्या 15 बच्चे रख कर एक क्लास में आज के डेट में स्कूल की भरपाई हो जाती है? देखिए, हमें कोई पैसे की होड़ नहीं है कि हमें पैसा कमाना है। हमें एजुकेशन पर बात करना है, हम एजुकेशन के लिए लड़ते हैं। लेकिन जनता कहती है कि प्राइवेट स्कूल वाले पैसे पर ही ज़्यादातर फोकस करते हैं और पैसा ही उनको चाहिए, और आप कह रहे हैं कि हमको पैसा नहीं चाहिए। अब सबकी सोच को मैं नहीं बदल सकता हूँ, मैं अपना सोच बदलाता हूँ। सब क्या करता है मार्केट में मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरी सोच है। मतलब आपकी फोकस जो है पैसे पे नहीं, पढ़ाई पर है। आप हमारी गवर्नमेंट जो है कि सभी विद्यालय में करीब 25% सीट रिजर्वेशन दी है। कितनी सीट जो है कि वंचित बच्चों को दिया जाए। अब वो देते हैं कि नहीं, इस पर मैं नहीं कर सकता, ये हमें नहीं जाना, उस पर हमको नहीं जाना, लेकिन गवर्नमेंट तो अपना काम कर दी। सर, एक इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर एक और अहम सवाल जो आम पब्लिक अक्सर सोशल मीडिया पर या कहीं भी करते रहता है, स्कूल में, बड़े बड़े विद्यालयों में जो किताब बेचने का प्रावधान है, कॉपी, ड्रेस, जूता, मोजा, बेल्ट, टाई, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक सवाल है कॉपी, किताब और यूनिफॉर्म का, तो आप भी देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन टेक्नोलॉजी एडवांस होते जा रहा है और शिक्षा भी दिन प्रतिदिन जो है कि उसमें भी जो है कि चेंजिंग हो रहा है। तो इस अनुसार से तो बुक तो चेंज हो गए।
क्या आपको नहीं लगता है कि ये एक बहुत बड़ा व्यवसाय है? लेकिन व्यवसाय इसको नहीं कहा जा सकता है। शिक्षा के लिए लोग बैठे हुए हैं, और जो लोग व्यवसाय करते हैं उसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हमें जहाँ तक जानकारी, व्यवसाय तो कोई करते नहीं हैं। सब पेरेंट को सहूलियत ये मिल जाती है कि स्कूल से ही सारा चीज़ मिल जाता है, और वो दर्द बदर जो है कि मान लिया कि कोई एस चांद के किताब लगा देते हैं, कोई रेन एंड मार्टिन का लगा देते हैं, कोई किसी के लगा देते हैं, तो कहाँ बेचारा खोजते चलेंगे। और एक जगह अवेलेबल हो जाता है तो क्या दिक्कत जाता है, ये हमें लगता है। पैसा तो उसमें ज़्यादा लगता है। ऐसी कोई बात नहीं है, जो कंपनी का प्रिंट है उस प्रिंट पर ही किताब मिलती है। तो फिर वही किताब बाहर में प्रिंट से कम रेट पर कैसे मिलती है? कैसे कम मिल जाएगा? स्कूल भी तो डिस्काउंट करके देती है आज के डेट में। स्कूल भी जो है। आप ये बताइए सर, क्या आप अपने बच्चों को, जो आपके स्कूल में अपना बच्चा पढ़ाते हैं, उसको आप किस तरह से पढ़ाते हैं कि वो आगे चलकर उसका भविष्य उज्ज्वल हो? सबसे पहला है कि मैं सिलेबस जानता ही नहीं कि सिलेबस क्या होता है। बिल्कुल। मैं सिलेबस से ऊपर का काम करता हूँ, कोई भी क्लास है। हमारा एक ही वो शौक है कि जो बच्चा ये जान लिया है तो उसको उसी में फंसा के नहीं रखना, उसको आगे लेके चल जाना है। बिल्कुल। ये होना भी चाहिए। आज हमारे यहाँ, मैं बड़ाई नहीं करूँगा, क्लास 3-4 के बच्चे देखेंगे तो उसको क्वेश्चन जो मिलता है तो 9th 10th 11th 12th को भी घुसा देता हूँ, बच्चे करते भी हैं। एक हमारे यहाँ सुविधा क्या है कि ऑनलाइन 7:30 से 8:30 बजे तक मैं क्लास लेता हूँ, बिल्कुल निःशुल्क लेता हूँ। उसका कोई शुल्क नहीं? कोई शुल्क नहीं है। देखिए, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि दुनिया क्या करती है उससे हमको मतलब नहीं है। मैं जो करूँगा वो मैं बताऊँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और ये है कि कम से कम यहाँ 25 ऐसे बच्चे हैं जो निःशुल्क यहाँ पढ़ रहे हैं। मतलब कोई शुल्क उनका नहीं लगता है? मंथली फ़ी, एनुअल फ़ी, कुछ भी नहीं? यहाँ तक कि उसको ड्रेस से लेके किताब तक प्रोवाइड कर देते हैं। सर, ये सब चीज़ें जो है कहाँ से आप मेंटेन करते हैं, कैसे आप मेंटेन कैसे? करते हैं? जैसे यहाँ हम लोग 4 लोग बैठे हुए हैं, आप भी बैठे हुए हैं, ये भी बैठे हुए, वो भी बैठे हुए। उसमें से सर को कह दिया कि सर कुछ कॉपी आप डोनेट कर दें, इनको कह दिया कि कुछ आप बुक डोनेट कर दें। तो इस तरह से होता है। सबसे मैं शुक्रिया मानता हूँ, हमारी बड़ी बहन सुचित्रा दीदी उत्तराखंड में हैं, जो प्रोफेसर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। उन्होंने 2 बच्चों के लिए बुक प्रोवाइड की। और रांची के डॉक्टर आर.एन. शर्मा हैं, सेवा सदन हॉस्पिटल में MBBS MD FICS हैं, उन्होंने 3 बच्चा को किताब डोनेट की। आपके मध्य प्रदेश कटनी में नीलमा सोडिया दीदी हैं, बड़ी बहन, उनको मानते हैं, उन्होंने 1 बच्चा को डोनेट किया। मतलब सामाजिक सेवा भी आपके हृदय में बसा हुआ है, और लोगों को इकट्ठा कर, ढूंढ कर उनसे अपने बच्चों के लिए डोनेट करवाते रहते हैं। करवाते हैं। चलिए, अच्छी बात है। अब ये बताइएगा, अपने मोहल्ले वालों के लिए, जिनके बच्चे आपके स्कूल में पढ़ते हैं, उनके पेरेंट्स के लिए क्या कहेंगे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर? उनको पेरेंट्स के लिए यही कहेंगे कि आधा रोटी खाइए, लेकिन बच्चों को शिक्षित कीजिए। जिस तरह से आप एक बीज बोते हैं और उसमें समय समय पर पानी देते हैं, खाद देते हैं, ताकि वो पौधा बने और उससे मैं कुछ प्राप्त करूं, तो ये आपका बाल बच्चा है। ठीक उसी तरह से अगर आप देखभाल करेंगे तो वो भी बच्चा आपको आगे चल के उसी तरह से करेगा। सर, एक आखिरी सवाल। अभी आप बोले कि आधा रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। अगर पेरेंट्स बोले कि आधा फीस लीजिए और बच्चों को पढ़ाइए तो? जितेंद्र कुमार शर्मा है। चलिए, अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं
जितेंद्र कुमार शर्मा, जीसस चिल्ड्रन स्कूल के डायरेक्टर। आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9304951039। मैं सबको कहता हूँ कि निःशुल्क जो है कि आप ऑनलाइन क्लास में आइए ना। आप तब देखिए कि आपके बच्चे 1-1.5 महीना में कुछ प्राप्त किए या नहीं किए। हाँ, ये नहीं कहते हैं कि 9th 10th 11 नहीं, 7th के अंदर होना।